हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनटीएससी, बैंक, पीओ, एसएससी, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए अभी तक मैं आपके टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता आ रहा था। एक एप्लीकेशंस पर वीडियो भी बना ली मैंने, और आज एक्सक्लूसिवली वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ध्यान से देखिए, जैसे एक ये पिट है, एक टैंक है, टैंक के कॉर्नर में पिट खोदा गया है और इसकी जो सॉइल आई है वो इसमें इवनली स्प्रेड कर दी गई है चारों तरफ। इस फील्ड में इसमें स्प्रेड कर दी जा रही है। रिमेनिंग एरिया में ये सॉइल को स्प्रेड कर दिया गया है। तो बोला है कि इसकी जो सॉइल जो स्प्रेड करेंगे इवनली, तो इसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसकी एरिया फील्ड निकाल दी, इसके डायमेंशन दे रखे हैं 180 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ये वाला माउथ का निकाल दिया, क्योंकि इसमें तो मिट्टी फैलाएंगे नहीं, जो सॉइल आएगी ये रिमेनिंग एरिया में फैलाएंगे। इसका एरिया निकाल दिया 45 मीटर स्क्वायर। जब हम सॉइल इसमें फैलाएंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, वो हाइट को हमने h मान लिया, h मीटर। फिर रिमेनिंग एरिया निकाल दी। रिमेनिंग एरिया जो इस एरिया आएगी और इसकी एरिया आएगी, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 135 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द फील्ड। इसमें सॉइल कितनी होगी, जो सॉइल यहां से निकलेगी उसका वॉल्यूम इस फील्ड के अकॉर्डिंग कितना होगा, वो आ जाएगा एरिया इंटू हाइट। एरिया हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, एरिया इंटू हाइट। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द पिट, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड फॉर्म में है, ये आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितनी सॉइल इसमें से आएगी वही सॉइल हम इसमें स्प्रेड करेंगे, तो दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा 135H इक्वल टू 135, तो H इक्वल टू हो जाएगा 135 अपॉन 135 एंड विच विल गिव यू 1 मीटर। तो हाइट उसकी रेंज हो जाएगी 1 मीटर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस किया जाए इसको। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन वी हैव डन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फीयर एंड द अनदर एंड इज कोन। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा 5। यही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है, कोन का भी है। कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और हमें कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कोन की स्लांट हाइट भी चाहिए होगी, तो L इक्वल हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच विल गिव यू 13 सेंटीमीटर। हमें क्लास स्लांट हाइट भी मिल गई कोन की। तो ये सिलेंडर के एक एंड में हेमिस्फीयर है, दूसरे एंड में कोन है। रेडियस सबका एक ही है, हाइट सबकी अलग अलग है। बस सिंपल है, सिंपल। अब हम इसको कर डालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ टॉय हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हो जाएगा। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h प्लस पाई r है। इसमें
पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2r प्लस 2h प्लस l। 22/7 रेडियस है 5, 2 इंटू r 10, 2 इंटू h 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 प्लस 13, तो 22/7 इंटू 5, 13 टू या 26, ये आपका 39 प्लस 10 49, 49 तो ये हो जाएगा 7 7 या 49, 11 ये 110, ये आपका 770 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सर, आसान क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर भी हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है hollow cylindrical tube 20 centimeter long is made of iron and its external and internal diameter are 8 centimeter and 6 centimeter। ये आपका बाहर वाला एक्सटर्नल डायमीटर हो जाएगा, अंदर इंटरनल डायमीटर। तो R इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसमें वॉल्यूम निकालना है, आयरन यूज इन मेकिंग द ट्यूब। तो हम ये करेंगे, एरिया ऑफ रिंग, रिंग के फॉर्म में है ना ये, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई आर माइनस आर प्लस आर। तो जब आप ये पाई आर माइनस आर करेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 1, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू 7, तो ये 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी लेंथ 20 दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब, ये हो जाएगा पाई 22 इंटू 20 सेंटीमीटर लंबा है। मैंने आपको वॉल्यूम के दो सेंस बताए थे, एक तो कैपेसिटी, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, एक उस पाइप को या ट्यूब को, उस ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो यहां पर वही है, मटेरियल कितना यूज हुआ है। तो ये हो गया 22,440 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ गया। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया। A solid metallic cone of height 10 centimeter and radius of base 20 centimeter is melted to make a spherical ball। इस कोन से बॉल बनाए जा रहे हैं। कोन की डायमेंशन दे रखा है, रेडियस 20, हाइट 10 सेंटीमीटर। इससे स्फेरिकल बॉल बनाए जा रहे हैं, और जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कितने बॉल बनाए जाएंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस है 20 इंटू एच है 10। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 10 जा, 2 5 जा, अभी 4 भी बचा है, 2 5 जा,
कितने हो गए 125। तो नंबर ऑफ बॉल्स 125। ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस और फटाफट करने होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस होते जा रहे हैं फटाफट। अब है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, स्पेयर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर और स्पेयर इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। एक स्पेयर का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 352 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो बोल रहा है उसका ओरिजिनल रेडियस क्या था, उसका हमें ओरिजिनल रेडियस निकालना है। तो हमें मान लेते हैं लेट ओरिजिनल रेडियस इज बी आर, न्यू रेडियस आर प्लस 2। तो इन ओरिजिनल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, न्यू सरफेस एरिया 4 पाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब निकालेंगे हम इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन ले लेंगे, आर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4r प्लस 4 ये आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 352। तो 4 कॉमन ले लो, 16 इंटू 22/7 इंटू 4 यहां से कॉमन ले लिया, 16 22/7 5 हो गया, अंदर आ गया r प्लस 1 इक्वल टू 352। अब r प्लस 1 आ जाएगा 352 अपॉन 16 इंटू 22 इंटू 7, 16 2 जा, फिर 2 जा, 22 भी कैंसिल, तो r इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। है ना आसान क्वेश्चन, अच्छा भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। इफ अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव सेम सरफेस, if a sphere and a cube have same surface, then prove that ratio of the volume of sphere and a cube is √6:√5। कुछ दे रखा है, if a sphere and a cube have same surface, then prove that volume of sphere is to volume of cube is equal to √6। नहीं, ये नहीं है। If each edge of a cube B is increased, if each edge of a cube is increased by 50%, if each edge of a cube is increased by 50%, find the percentage increased in surface area। ये है,
if each edge of a cube is increased by 50%, find the percentage increased in surface area. तो हम क्या करेंगे, let each edge of a cube be x. The new edge be x plus x by 2. 50% अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x by 2. तो therefore ये हो जाएगा 3x by 2. अब ओरिजिनल सरफेस एरिया इक्वल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर, न्यू सरफेस एरिया इक्वल टू 6 into 3x by 2 whole square, that is 6 into 9x square by 4. ये न्यू सरफेस एरिया हो गई. अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज्ड इन सरफेस एरिया. तो 6 into 9x square by 4 minus 6x square. तो 6x square is equal to 9 by 4 minus 1. न्यू सरफेस एरिया ये आ गई. इंक्रीज्ड सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, न्यू एरिया में से ओरिजिनल एरिया को माइनस कर देंगे. तो ये आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर इंटू 5/4. हमने ये वाला क्वेश्चन लिया, पिछला वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया. एक क्वेश्चन में पहले भी लिखवा रहा था ना इससे, वो क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं. तो बार बार रिपीट करने से क्या पड़ेगा, नए नए क्वेश्चन करने चाहिए. एक ही क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार हर वीडियो में करने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्टिंग. वो भी क्वेश्चन अच्छा था, वो पिछली वीडियो में जो मैंने एप्लीकेशन वाले में किया है उसमें कर चुका हूं मैं, आप देख लीजिएगा. दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है. तो इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन चेंज कर ले, ज्यादा अच्छा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं. ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है. तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया 6 into 9x square by 4 minus 6x square. तो 6x square 9/4 minus 1 ये आ जाएगा. अब इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया इन परसेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया into 100. इंक्रीज्ड एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया into 100. ये आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर इंटू 5/4 अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100. 6x स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा 5/4 इंटू 100 कैंसिल 25, तो 125%. तो अगर हम साइड को 50% इंक्रीज कर दें, यानी कि आधा, एज को 50% आधा इंक्रीज कर दें, तो इसकी जो सरफेस एरिया है वो 125% इंक्रीज कर देंगे. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. तो इसीलिए उसके लिए मैंने ये वाला ले लिया, क्योंकि उसको मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं. तो these are the questions which are based on competitive exams, और यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए. तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.